अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनों और भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। आज मैं आपके साथ बेसन की खंडवियाँ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खंडियाँ कहते हैं या खंडवियाँ कहते हैं, पता नहीं नाम में सही से ले रही या नहीं ले रही, लेकिन मैं आपके साथ बेसन की खंडियाँ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये नाम थोड़ा मुश्किल है और अदायगी इसकी प्रोनाउंस मुश्किल से होता है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मेरे पास बेसन जो है 1 पाव बेसन है। 1 पाव बेसन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने बाउल के अंदर नमक और हल्दी हाफ़ टी स्पून पहले ही डाल ली है। हाफ़ टी स्पून हल्दी है और नमक टू टेस्ट है। इसमें मैं ये तमाम बेसन ऐड कर दूँगी। उसके बाद अभी हम खंडवियाँ तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम खंडवियाँ की बता रहे हैं, फिर इसकी ग्रेवी आपको मैं बाद में बताऊँगी। अच्छा, अजवाइन है, अजवाइन इसमें लाजमी जाएगी। अजवाइन जो है तकरीबन आप हाफ़ टी स्पून अजवाइन ले लें और पिसा ज़ीरा जो है ये भी हाफ़ टी स्पून लें। पिसी लाल मिर्च 2 टेस्ट ले लें। खंडवियों के अंदर ज़्यादा सामान नहीं जाता। अजवाइन लाजमी डालेंगी आप, सफ़ेद ज़ीरा डालेंगी कुटा हुआ, साबुत नहीं डलेगा। मैं कुटा हुआ डालती हूँ, कुटे हुए से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टेबल स्पून के करीब चॉप की हुई प्याज है, तो एक अदद हरी मिर्च है, बस और कुछ नहीं। अब हम इस तमाम मसाले को मिक्स कर लेंगे। पहले आप स्पून से मिक्स कर लें अच्छी तरह ड्राई मसाला। खूब अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसमें 1 पाव बेसन है, हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि हम इसका एक लिक्विड तैयार कर लें। आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना शुरू करेंगे, एकदम से नहीं, ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं। इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसे खूब अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसके अंदर तकरीबन जो है 1 पाव बेसन के अंदर 1.5 गिलास आप पानी ऐड करिएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं कर दीजिएगा और ना बहुत कम। 1.5 गिलास 1 पाव बेसन के लिए बहुत अच्छी परफेक्ट रेसिपी है और बहुत अच्छी इससे खंडियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। अब आप ये देखें, ये खूब अच्छे से फिट गया है, इसके अंदर कोई गुठली नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि वो हमें क्या करना है। कढ़ाई के अंदर देखिए, मैंने तकरीबन बस 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया, बस थोड़ी सी ग्रीसिंग करने के लिए ना। 2 टेबल स्पून के करीब आप ऑयल ले लें और जो तमाम मिक्सचर है ना, आप इसको कढ़ाई में डाल दें। इसको कढ़ाई में डालने के बाद हमारा काम ये है कि हम इसको तेज़ी से चलाते जाएं, क्योंकि हमें इसे बहुत देर नहीं पकाना है। ये बेसन है, बहुत जल्दी थिक हो जाता है, 4 से 5 मिनट में ही थिक हो जाएगा। अब हम इसे खूब अच्छे से तेज़ आंच पे ही इसको खूब अच्छे से मिक्स करके और हम इसको गाढ़ा करेंगे। आप देख रही हैं मैं किसी स्पीड से चला रही हूँ ताकि इसमें गुठली ना बने। इसके अंदर मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ वीडियो के दौरान ही, अजवाइन, ज़ीरा, हल्दी, प्याज और क्या कहते हैं, 1 हरी मिर्च मैंने काट के डाली है और नमक, और कोई चीज़ नहीं। 1.5 कप बेसन लिया है, 1 कप मतलब बेसन है तो 1.5 गिलास पानी है। अभी देखें गाढ़ा होना शुरू हो रहा है। ये गाढ़ा होता जा रहा है, जल्दी जल्दी बस हमने हाथ चलाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बनने पाए। बेसन की तो हर रेसिपी ही बहुत टेस्टी होती है, बस दिल चाहता है कि हर चीज़ ट्राई करें अच्छी मेजरमेंट के साथ, अच्छी उसके साथ। अच्छा, ये देखें, ये इतना गाढ़ा हो गया। हमें इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, तो ये इतना गाढ़ा हो जाए कि जब हम इसके स्लाइस बनाएं तो वो कटिंग ना हो पाए। बस ये देखिए, 3 से 4 मिनट आपने कुक करना है कि बेसन का कच्चापन निकल जाए। अब हम ये देखें खूब अच्छे से कुक हो गया है। अब इस टाइम पीरियड पे मैं ये करती हूँ, ये देखें ट्रे है, ट्रे के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने के बाद ये तमाम टेक्सचर इस ट्रे के अंदर मैं शिफ्ट करती हूँ। मैंने तमाम जो खंडवे का बेसन था गाढ़ा हो गया, इसको मैंने ट्रे में शिफ्ट कर दिया। अब गरम गरम में ही हम इसे जिस साइज़ की हमें शेप वो करना है ना, जितना हमें इसको पतला या गाढ़ा रखना है, हम उसे
उस तरह उसको फैला लेंगे। ये देखें, इसे मैंने ट्रे के अंदर जो है पहले थोड़ा सा ऑयल लगाया, फिर तमाम जो बेसन था ना खंडियों का, ये इसके अंदर मैंने इतनी मोटी लेयर के साथ ये देखें इसके अंदर सेट कर दिया। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। इतने में हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। अभी हमने खंडियों की कटिंग नहीं की है क्योंकि अभी ये गर्म है, गरम गरम में नहीं कीजिएगा। अभी हम इसे फ्रिज में रख देंगे और 10 से 15 मिनट बाद, जब तक हमारी ग्रेवी रेडी होती है उतनी देर बाद फिर ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, मैं आपको इसकी ग्रेवी का बता देती हूँ कि किस तरह इसकी हमने ग्रेवी तैयार करनी है। असल टेस्ट तो ग्रेवी में ही आता है ना, बेहतरीन तरीके से जो हमें लेके आनी है परफेक्ट। अच्छा, खंडियों की रेसिपी में सबसे पहले तो हम ये बता दूँ आपको, दही यूज़ होता है। दही मेरे पास है ये आधा कप, ठीक है, आधा कप दही है और एक बड़ी प्याज है, एक टमाटर है। टमाटर नहीं डलता है पर मुझे टमाटर इस वक्त दही की क्वांटिटी कम है तो मैंने एक टमाटर ले लिया है। एक टमाटर है, एक बड़ी प्याज है और आधा पाव के करीब दही है, यानी आधा कप। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ठीक है। उसके बाद है पिसी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया, हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर है, चंद अदद कड़ी पत्ता है। आपको पता है इसमें बेसन की चीज़ें हो या देसी सब्ज़ियां हो तो मैं कड़ी पत्ता लाजमी यूज़ करती हूँ। तो कड़ी पत्ता अगर आपके पास हो तो यूज़ कीजिएगा, नहीं हो तो ऑप्शनल है। कड़ी पत्ते मेरे पास 6 से 7 अदद कड़ी पत्ते हैं। सफ़ेद ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, नमक टू टेस्ट है और धनिया साबुत धनिया, मेथी दाना है हाफ़ टी स्पून और हींग है, इतना सा टुकड़ा हींग का लेंगे हम। अच्छा, मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ मसाले। देखें, हींग है, मेथी दाना है भगार के लिए, ग्रेवी के लिए है प्याज 1 अदद, टमाटर है 1 अदद, आधा पाव दही है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 6 से 7 अदद कड़ी पत्ता है, पिसी लाल मिर्च है पाउडर, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, नमक टू टेस्ट। तो सबसे पहले हम प्याज और टमाटर को दही में ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा, देखें, टमाटर प्याज और दही को मैंने खूब अच्छे से पेस्ट बना लिया। तो चलिए अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं ग्रेवी की। कढ़ाई के अंदर सरसों के ऑयल को आप खूब अच्छी तरह पका लें सबसे पहले, ताकि इसकी पूरी स्मेल निकल जाए। अगर आपके पास सरसों का ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल में भी बना सकती हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले डाल देंगे हींग। अच्छा, हींग डालने के बाद इसके अंदर मैं 1 टीस्पून मेथी दाना डालूँगी। मेथी दाना भी फ्राई कर लेंगे और हींग को भी फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कि कड़वाहट आ जाए। उसके बाद हमने जो ये प्याज टमाटर और दही जो पीस के रखा है हम इसमें ये ऐड कर देंगे। प्याज टमाटर और जो ग्रेवी थी इसके ये जो हमने डाला है पेस्ट बना के दही का, अब हम इसे तेज़ आंच पे इसको इसमें भुनेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास मसाले हैं तमाम, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, हल्दी, नमक, ये सब भी तमाम ड्राई मसाले भी इसमें ऐड कर दिए। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल दिया। अभी इसकी ग्रेवी का एक सीक्रेट है जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, बहुत ज़बरदस्त है, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, उससे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है खंडवियाँ की। तो अभी तो हम इसको खूब अच्छी तरह भूनते हैं कि प्याज का कच्चापन निकल जाए। अच्छा, फिर देखें इसे कितना अच्छे से भून लिया कि इसका ऑयल पूरा सेपरेट हो गया। अब इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर कसूरी मेथी जो है लाजमी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है खंडवियों के अंदर, 2 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी भिगो के धो के मैं डालती हूँ। आप ड्राई डालना चाहें तो हाथ से मैश करके ड्राई भी यूज़ कर सकती हैं। ये ऐड किया और इसको खूब भुनेंगे। इसी स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी इसी स्टेज पे ऐड कर दूँगी भुनाई के दौरान ही। देखें कितनी अच्छी ग्रेवी बन रही है माशाल्लाह से। अब इसके अंदर हम उतना पानी डालेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। तकरीबन मैंने 1 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया।
नमक 2 टेस्ट डालें। आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकती हैं अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है। वैसे तो दही की खटास और खंडवे का जो सालन होता है वो इसी परफेक्ट रेसिपी से बनता है। थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसकी आंच तेज़ करूँगी। इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब ड्राई बेसन ऐड कर दूँगी। आप ये टोटका जो है मेरा अप्लाई करके देखिएगा, इससे आपकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनेगी। इसको बेसन ऐड करने के बाद हम उसको मुसलसल स्पीड में चलाएंगे। इसकी ग्रेवी अलग अलग नहीं होगी, स्मूदी सी एक ग्रेवी हो जाएगी। अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। कवर करके रख देते हैं और दूसरी तरफ मैं आपको स्लाइस करके दिखा देती हूँ खंडवियों के। जितनी देर हमारी ग्रेवी बनने में लगी उतनी देर ये बेसन की खंडवियाँ भी सेट हो गई। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो स्क्वायर शेप में कटिंग कर लें, आप चाहें तो इसकी डायमंड शेप में कटिंग कर लें। जैसा आपको अच्छा खूबसूरत लगे देखने में वो शेप आप इसकी दे सकती हैं। मैं इसकी डायमंड शेप में कटिंग करूँगी, मुझे डायमंड शेप में ही खंडियाँ अच्छी लगती हैं। इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छे से सेट हो गया है ये। अब मैं इसे अलग करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने पीसेस को जो है ना ये अलग कर लिया। देखें कितने अच्छे कतले इसके बने। इस तरह तमाम कतले हमने कटिंग कर लिए। अब शोरवा हमारा पक गया है माशाल्लाह। शोरवा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे शोरवे के अंदर ऐड करेंगे। शोरवे में डाल के खंडवियाँ को कम से कम भी हम 2 से 4 मिनट पकाएंगे ज़्यादा, क्योंकि ये ऑलरेडी पकी हुई हैं। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। अब मैं इसे 1 बाय 1 सालन के अंदर ऐड कर दूंगी। तेज़ आंच पे आप डालीजिएगा। बहुत मज़ेदार सालन होता है। और ये जो खंडियाँ होती हैं, खंडवियाँ, ये इतनी टेस्टी होती हैं। आप इसको डायरेक्ट भी जो है चाय के साथ, किसी चटनी के साथ आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी खाएं तो आपको बहुत मज़े की लगेंगी। साइज़, शेप, ये सब आप अपनी मर्ज़ी से इसका कर सकती हैं। अभी आप इसको हिलाएंगे नहीं, तमाम खंडवियाँ हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसे चलाएंगे नहीं, 2 से 3 मिनट पकाएंगे और फिर इस पर हम ऊपर से जो मसाला डालेंगे फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। अब ये खूब अच्छी तरह 3 से 4 मिनट खंडियाँ इसमें जाके पक गई हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इस स्टेज पे जब ये ठंडा होगा तो तमाम ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। पिसा हुआ गरम मसाला जो होता है, मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ, वो ऐड कर दें और इसके ऊपर हरा धनिया डाल दें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मैं आपको ये डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से इसका पकने के बाद भी लुक आप इसके स्लाइस चेक कर सकती हैं। कोई ना टूटा ना कुछ अलग हुआ। अगर आप इस रेसिपी को इसी तरीके से बनाएंगी, उम्मीद है कि आपकी रेसिपी भी ऐसी ही बन के तैयार होगी। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी बेसन की खंडियाँ आप लोग एंजॉय करें। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।